यार आज लेट हो गया। अरे आलोक, अरे क्या बात है आजकल क्यों तू लेट हो रहा है? एक समय तो ये था कि तेरे समय से हम घड़ी में लाते थे। अरे यार पूछ मत, बैंक के चक्कर काट काट के ना परेशान हो गया हूँ एकदम। क्यों, क्या बात है? क्यों काटने पड़ रहा है बैंक के चक्कर? यार घर बनवा रहा था तो थोड़ा पैसा कम पड़ गया। अच्छा। हाँ, सोचा थोड़ा कर्ज ले लेता हूँ। वैसे इतने फ़ोन करते रहेंगे कि कर्ज ले लो, जब लेने गया तो बोलते हैं कि इतना नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा। तो टेंशन क्या है? टेंशन की बात तो है ना यार, अब आधा बना हुआ घर थोड़ी ना छोड़ दूंगा। हाँ, एक तरीका है। क्या? तू पीएफ से पैसा निकाल ले। मकान बनाने के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैसे तो पीएफ का पैसा वो बचत है जो आप सहेज रहे अपने रिटायरमेंट के लिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन है जहां कहीं से भी आपको मदद नहीं मिल पा रही है, तो ये आप ही का तो पैसा है, उसमें आप थोड़ा सा पैसा निकाल भी सकते हैं। नौकरी पेशा है तो पीएफ तो आपकी सैलरी से भी कटता होगा। भविष्य की सुरक्षा के लिए की जाने वाली ये बचत आड़े वक्त भी काम आती है। कोरोना याद है ना? इसके बाद तो पीएफ से जुड़ी पूरी सोच समझ बदल गई। महामारी ने आय तोड़ी तो लाखों लोगों के काम यही बचत आई। सरकार ने भी निकासी के नए नियम बना दिए। अब इस लिस्ट में कई ऐसी परिस्थितियों को शामिल किया गया है जब आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, याद रहे, निकासी की सीमा हर परिस्थिति में अलग है। तो चलिए अब जानते हैं कि पीएफ से कब और कितना पैसा निकाला जा सकता है। पहला, होम लोन चुकाने के लिए कितना? पीएफ खाते से 90% तक, बशर्ते ईपीएफ खाते को 10 साल पूरे हो चुके हों। दूसरा, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कितना? पीएफ खाते में जमा राशि का 50%। इसमें भी एक शर्त है कि नौकरी 7 साल पुरानी होनी चाहिए, और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि पूरी नौकरी के दौरान ये काम 3 बार ही कर पाएंगे आप। तीसरा, शादी के लिए कितना? पीएफ खाते से 50% तक, खुद की, बच्चों की या बहन भाई की शादी के लिए, लेकिन शर्त वही पुराना वाला कि नौकरी 7 साल पुरानी होनी चाहिए। नौकरी छूट जाने पर यह है चौथी सिचुएशन, कितना निकाल सकते हैं? पीएफ खाते में जमा पूरी रकम आप निकाल पाएंगे। यहाँ 3 जरूरी बातों का ख्याल रखें। पूरा पैसा एक बार में नहीं मिलेगा। 1 महीने तक बेरोजगार रहने पर पीएफ से 75% पैसा निकाल सकते हैं। 2 महीने तक नई नौकरी नहीं मिली है तो बाकी बचे 25% रकम को भी निकाल पाएंगे। ये सुविधा नौकरी से इस्तीफा देने पर भी मिलती है। अगर नौकरी 6 महीने से कम है तो सिर्फ पीएफ का ही पैसा मिलेगा। कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा रकम वापस नहीं मिलेगी। पांचवा, आलोक जैसी स्थिति में, यानी अपना घर बनवाने या प्लॉट घर खरीदने के लिए कितना? घर के लिए प्लॉट खरीदने के लिए मासिक वेतन का 24 गुना और घर खरीदने और बनवाने के लिए 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं। घर की मरम्मत के लिए मासिक सैलरी का 12 गुना तक रकम जो है आप पीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर यह शर्त है कि 5 साल की नौकरी पूरी हो जानी चाहिए। सरकार ने 2 मामले ऐसे तय कर रखे हैं जब आप नौकरी से इस्तीफा देने के बाद तुरंत पीएफ निकाल सकते हैं। पहला, अगर कोई महिला कर्मचारी शादी के बाद दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है तो वो पूरा पैसा निकाल सकती है। इसी तरह अगर आप स्थायी रूप से विदेश जा रहे हैं तो इस्तीफा देकर तत्काल पीएफ निकाल सकते हैं। कुछ मामले और भी हैं जब आप अपने पीएफ खाते से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। मसलन गंभीर बीमारी का इलाज, काम के दौरान स्थायी रूप से दिव्यांग और कंपनी बंद होने पर कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। ऐसे मामलों में नौकरी की अवधि नहीं देखी जाती। इसी तरह प्राकृतिक आपदा के केस में या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग होने पर उपकरण खरीदने के लिए पीएफ निकासी के लिए नौकरी की कोई सीमा तय नहीं है। रिटायरमेंट के 2 साल पहले पीएफ खाते में से 90% रकम निकाली जा सकती है। इसके लिए कोई खास कारण बताने की जरूरत नहीं होती। ईपीएफओ के नियमों के तहत रिटायरमेंट की आयु 58 साल है। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ से निकासी के नियम तो हमने आपको बता दिए हैं। अब समझिए कि ये पैसे आप कैसे निकाल सकते हैं।
तो ईपीएफओ में आप खुद जाकर, यानी ऑफलाइन तरीके से आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आपका यूएएन और आधार लिंक्ड हो। आपको अपने एम्प्लॉयर से किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं कि आप इन पैसों को निकाल रहे हैं। आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म मिलेगा जिसे आपको भरना है। कुछ केसेस में आपसे वजह पूछी जाती है और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो वो आपको सबमिट करना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को पूरी तरह से भर देंगे तो ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई किया है तो ईपीएफओ का दावा है कि 7 दिन के बाद आपको ये पैसे मिल सकते हैं, यानी 7 दिन का वक्त वो लेंगे। और अगर ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो 2 हफ्ते, यानी मान लीजिए 14 से 15 दिन का वक्त लग सकता है इन पैसों को आप तक पहुँचने में। पीएफ खाते से पैसे निकालने के कई विकल्प जरूर मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि किसी भी छोटी मोटी जरूरत के लिए पैसा निकाल लें। पीएफ रिटायरमेंट से जुड़ी योजना है। रिटायरमेंट से पहले तभी पैसा निकालें जब कोई बहुत ही जरूरी काम पूरा करना हो, जैसे कि आलोक को अपने घर बनवाने के काम को पूरा करना था, क्योंकि घर का कंस्ट्रक्शन आधा अधूरा तो नहीं छोड़ा जा सकता है। इस सीरीज को देखते रहिए, क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पीएफ में कहां छिपी है आपकी पेंशन।